हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 20 मार्च है और हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू के रूप में है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वेक्षण में शामिल 33 देशों में से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन पर भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 24वां होगा। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका सर्वेक्षण हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग 24वीं है और यह है कि अमेरिकी थिंक टैंक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि वर्ल्ड में जो दुनिया के कई हिस्सों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रतिबद्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस इंडेक्स में जो नॉर्डिक कंट्री हैं उनका रैंकिंग बेहतर आया है। इसमें शीर्ष पर नॉर्वे और डेनमार्क रहा है, जिनका स्कोर 87.9 और 87.0 रहा है। नेक्स्ट है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस संगठन ने संयुक्त रूप से किया है। इसका सही उत्तर होगा इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा विक्रम 3200 और कल्पना 3201 जो माइक्रो प्रोसेसर हैं इसको बनाया गया है और यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जो फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट 4 GB तक करता है। और ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर जो दोस्तों PSLV जो यान होता है लॉन्च व्हीकल, वो जो मिशन लॉन्च किया जाता है उनमें इनका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर PPP मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू कर रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों इंदौर होगा। इंदौर में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यह जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू किया गया है और इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव जो हरित अपशिष्ट हैं उनको मूल्यवान संसाधनों में, वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदलना है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें स्टेबिलिटी बढ़े, पोल्यूशन को कम किया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर के यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल की है। इसका सही उत्तर शिष्टाचार दस्ते है। यह पहल मुख्य रूप से महिलाओं को सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया गया है और जो यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था उसी तर्ज पर यह पहल की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्चना जाधव किस खेल में भाग लेती हैं, किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लंबी दूरी की दौड़। यह धाविका हैं लंबी दूरी की और हाल ही में प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के सेवन का दोषी पाए जाने पर इनको जो एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट है उसके द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर कृष्णचारी श्रीकांत या क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको विजन 220 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यह पहल जो है विजन 220, इसका मुख्य उद्देश्य है देश में जो अंधत्व है उसको दूर करने के लिए किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए। और यह पहल चेन्नई के शंकर नेत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आप सभी को पता ही होगा भारत वर्ल्ड में सबसे अधिक अंधे लोगों की संख्या भारत में ही प्राप्त होती है और इसमें भी 60% क्यूरेबल हैं जिनका इलाज हो सकता है। तो जागरूकता की अभाव के कारण अंधापन की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है। महाराष्ट्र का यह पहला मंदिर है दोस्तों और इसका सही उत्तर है ठाणे जिले। ठाणे जिले में शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया गया है और देश में सबसे पहला शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर श्रीशैलम तेलंगाना में स्थित है। और इसको वहाँ के जो CM हैं उन्होंने इसे राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा दिया और इस
मंदिर के वास्तुकार विशाल विजय कुमार पाटिल हैं। इनके द्वारा यह डिजाइन किया गया और इसके जो मूर्ति बनी हुई है 6.5 फीट की काले पत्थर की मूर्ति, उसके वो प्रमुख कलाकार अरुण योगीराज हैं, जो राम मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित है उसके भी इन्होंने ही बनाया था उसे। और इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 22 फीट की ऊंची मूर्ति है, केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची मूर्ति, इन सबका जो बनाया है अरुण योगीराज ने। तो आज 20 तारीख के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।